मंत्रालय, मिनिस्ट्री। हमारा यह लोकतंत्र 4 स्तंभ पर टिका है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता है। इसी लोकतंत्र में न्यायपालिका न्याय का काम करती है, कार्यपालिका सभी आधिकारिक लोग जो कि प्रशासनिक कार्य करते हैं, पत्रकारिता अपना एक अहम रोल निभाती है और विधायिका जिसमें जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे किसी न किसी मंत्रालय में बैठकर जनता के सवालों की जवाबदेही देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक मंत्रालय से रूबरू कराना चाहती हूँ जो कि अपने में ही बड़ा अनोखा है। तो चलते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के M43 पते पर, जहां पर चलता है मिनिस्ट्री ऑफ बियर, जो कि बियर का मंत्रालय है। जहां पर चलता है मिनिस्ट्री ऑफ बियर। सुना आपने, बियर का मंत्रालय। कब भारत सरकार या राज्य सरकार ने इसको बनाया ये तो पता नहीं, लेकिन एड्रेस पर चल रहे 2016 के इस बियर के मंत्रालय में क्या अनोखा है, यह देखने वाली बात रहेगी। तो चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय जैन जी के पास, बताते हैं क्या है मिनिस्ट्री ऑफ बियर। आज मैं खड़ा हूं कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर और इसका पता M43। एक आम पता नहीं है कि हम कनॉट प्लेस के M43 पे खड़े हैं। ये पता एक मंत्रालय का है और मंत्रालय वो भी बड़ा अनोखा मंत्रालय जिसको भारत सरकार ने बनाया तो, लेकिन उस मंत्रालय के बारे में जनता नहीं जान पाई। आज मैं उस बात को बताने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। इस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ बियर और मिनिस्ट्री ऑफ बियर साफ तौर पर क्लियर होता है कि यहाँ बियर का मंत्रालय चलता है। और बियर का मंत्रालय यूं ही नहीं चलता जनाब, इस नाम के साथ ये लोग दिल्ली जैसे शहर में, जिसको देश की टेरिटरी कैपिटल कहा जाता है, यहाँ पर ये बियर की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और साथ में ये बताते हैं कि देश में, पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही ऐसा लाइसेंस है जो इनके पास है और यही दिल्ली जैसे कैपिटल टेरिटरी में इस बियर की मैन्युफैक्चरिंग कर हैंड टू हैंड सर्विंग करते हैं। बड़ा ही आश्चर्यचकित लगता है और बड़ा ही हास्यप्रद है कि मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं हो रही है, मंत्रालय भी यहीं चल रहा है और यहीं आपको हैंड टू हैंड बनाकर बियर सर्व भी कर दी जाती है। और ये अब से नहीं चल रहा, चल भी ये लगभग 4, 4.5, 5 साल से रहा है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट दिखाया जा रहा है वो 2016 का बताया जा रहा है और 2016 से लेकर आज तक इस तरह का मंत्रालय ये लोग चलाकर किस तरह की बियर को बनाकर यहाँ पे सर्विंग कर रहे हैं, बड़ा ही आश्चर्यचकित लगता है। मैं कुछ आपको एविडेंस भी पेश करूँगा। एविडेंस, नाम जो मिनिस्ट्री ऑफ बियर है, इस नाम को इन्होंने कई बार गवर्नमेंट को कॉपीराइट कराने की कोशिश करी। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सरकार थोड़ी सी चेताई और समझ में आया कि ये नाम शायद भ्रामक हो सकता है और इस नाम की ऑब्जेक्शन लगा दी गई। मैं एविडेंस के तौर पे मैं दिखाऊं कि ये एविडेंस है इसका, जो मिनिस्ट्री ऑफ बियर नाम से जो ये नाम है, इसको गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टेड किया है। ऑब्जेक्टेड मतलब इस नाम को आप नहीं रख सकते और इन्होंने एक बार नहीं दो बार श्रिम्प रेस्टोरेंट एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिन्होंने 2 बार इस ट्रेडमार्क को लेने की कोशिश करी। एक बार मिनिस्ट्री ऑफ बियर इस डायरेक्ट नाम को यूज़ किया और दूसरी बार इन्होंने रोबोटिक कंप्यूटर के रोबोटिक सिस्टम को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी, उसके आगे MOB लगा दिया। MOB मिनिस्ट्री एक साथ लिख दिया गया, जिससे जो कंप्यूटर का रोबोटिक सिस्टम है वो ये कि ये मिनिस्ट्री
बोर्ड से लिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ सरकार चेताए और इसके लिए मैं प्रशासनिक बात भी करूंगा और साथ में मंत्रालय के पास भी इस सवाल को उठाऊंगा कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ बियर नाम से किस तरीके से भ्रामक प्रचार करके ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाद में बात करूं कि इसके लिए कानून भी आए हैं। कानून कैसे कि भ्रामक विज्ञापन देने पर अब जाना होगा जेल। 20 जुलाई 2020 से ये कानून भी आ गया है कि इसके लिए आपको 10 लाख का जुर्माना या 2 साल की जेल हो सकती है। लेकिन आज भी किस तरह का ये मंत्रालय वो भी बियर का चलाकर हैंड टू हैंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर इसका उत्पादन कर दिल्ली जैसे शहर, कैपिटल जैसे शहर में, और उसके बाद ये लोग सर्विंग भी कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने अंदर बहुत बड़ा रिस्क लेकर, क्योंकि रिस्क मैं यूँ कहूँगा क्योंकि जो लोग मंत्रालय जैसे शब्द का प्रयोग कर या मंत्रालय जैसा चला सकते हैं वो लोग रिपोर्टर्स के साथ क्या नहीं कर सकते। लेकिन रिस्क लेकर हमारी संवाददाता ने अंदर जाकर इसका स्टिंग किया और स्टिंग करके पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करी कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, वो भी आप देखिए। यहाँ पे आप फ्रेश बियर्स भी देते हैं, खुद ही बनाते हैं यहाँ पे आप? 8 से 10 दिन लगता है बनने। अच्छा, टैंक में रख देते ना, तो बनती है फिर दोबारा आते हैं। सुबह से रात तक चलता है यहाँ? ऑफ नहीं रहता किसी भी दिन, मतलब बंद नहीं रहता ये किसी भी दिन? सरकारी वजह से ड्राई डे रहता है। यहाँ पे अगर मैं वीडियोस वगैरह बनानी हो बाहर की, लाउड नहीं है? मेरा कुछ दूसरा दे रखा है। नीचे यहाँ पे बियर्स वगैरह बनती है और ऊपर, और कभी यहाँ पे बर्थडे पार्टी करनी हो, सेलिब्रेशन, तो वो ऊपर ही होते हैं? आपकी चॉइस है, फर्स्ट फ्लोर भी है ये। स्पेशली बियर पीनी हो तो नीचे? कहीं भी पियो कुछ भी। और यहाँ पे आप लोग खुद ही बनाते हो ना बियर्स वगैरह? नीचे बनती है, नीचे बन रही है ना। नीचे बन रही है? टैंक नहीं लगे, टैंक बने। हाँ हाँ हाँ, बन रही है, टैंक बन रही है। 5 तरह की बियर बनती है। कौन कौन सी? आम वाली बियर बनती है, बनाना वाली, कॉफी वाली, गुड़ वाली। तो ये इनके पास लाइसेंस वगैरह रहता है? लाइसेंस भी है इनके पास? लाइसेंस है तभी तो बिक रही है। हाँ। अच्छा, एक ग्रुप 23-24 के होंगे, लाउड नहीं है, 25 से ऊपर नहीं लाउड है। और नॉर्मल अगर बर्थडे पार्टी वगैरह करनी है तब वो तो ऊपर हो सकता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे पर उसमें। मैं चाहूंगा आम जनता चेताए और इन जैसे भ्रामक, साथ में यूं कहूं कि मेरे देश की गरिमा, दिल्ली जैसे शहर में इस नाम को एक मजाक के तौर पर जरूर देख लिया जाएगा। लेकिन यदि मैं बात विदेश की करूं कि जब कोई विदेश में गूगल पर सर्च करेगा मिनिस्ट्री तो कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ बियर भी वहाँ पर आएगा, क्योंकि इनकी बिजनेस लिस्टिंग है और बहुत अच्छे रिव्यू इस बात के भी हैं। और जिस तरीके की ये मिनिस्ट्री ऑफ बियर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की गरिमा पर भी ठेस लगती है कि किस तरीके का मंत्रालय भारत सरकार चलाती है कि एक मंत्रालय बियर का भी चल सकता है और वो भी एनोनियम, कोई भी इस नाम का प्रयोग कर अपना प्रॉफिट, अपना बिजनेस, अपना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस तैयार करता है और लगातार लोगों में भ्रामकता पैदा करता है। हमारे संवाददाता अजय जैन जी ने यही इस बात को खत्म नहीं किया कि बाहर खड़े होकर बोल लिया और इस बात को खत्म कर दिया। नहीं, उन्होंने 100 नंबर पर कॉल की और उसके बाद एक लिखित शिकायत क्षेत्रीय थाने में जाकर दी, जिसमें मुख्य 3 बिंदु है। पहला,
मादक पदार्थों का उत्पादन और उसके बाद विक्रय किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जिसे देश की कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है। यह कार्य किस लाइसेंस के अंतर्गत हो रहा है, और जैसा कि बताया जा रहा है और स्टिंग में भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हमारे पास देश का पहला एक ही लाइसेंस है। अब बात ये समझ से परे है कि किस तरीके से सरकार ने इस पूरी लाइसेंस यूनिट का गठन किया कि मात्र एक लाइसेंस देकर उस यूनिट को ही बंद कर दिया जाता है। बड़ा ही हास्यप्रद है, क्योंकि इस प्रकार का कोई लाइसेंस किसी और के पास नहीं है। लाइसेंसिंग देने के लिए एक यूनिट बनाई जाती है। इस पूरी यूनिट का सरकार द्वारा एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। सारे अधिकारी उसमें भर्ती किए जाते हैं और इस मंत्रालय को वो लाइसेंस देकर उस यूनिट को ही बंद कर दिया जाता है। और यदि ऐसा नहीं है और ये लोग बियर बनाकर नहीं बेच रहे हैं, तो इनके द्वारा बोले जाना यह भी भ्रामकता है कि हमारे यहाँ फ्रेश बियर बनती है, इसके बाद हमको उसको विक्रय करते हैं। तो ये भी अपने ग्राहकों को भ्रामक प्रचार के द्वारा फंसा रहे हैं। यह भी गैर कानूनी है। गुड इवनिंग मिनिस्ट्री ऑफ बियर सीपी। हाँ, मैं अजय जैन बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। जी सर। हाँ, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुना और जानने की कोशिश भी की। स्पेशलिटी है आपके यहाँ, कोई यूएसपी है कि आप हैंड टू हैंड बियर को बनाते हैं और हैंड टू हैंड सर्व करते हैं? जी सर। मैं कह रहा हूँ कि सर 15 डेज का मैचुरेशन पीरियड होता है, बट फ्रेश बियर बनाते हैं हम लोग सर। तो फ्रेश बियर मतलब मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे कि एज यूजुअल नॉर्मली बियर या तो डॉट बियर बोलते हैं जिसको बैरल में आती है, और आप लोग जो मतलब हैंड टू हैंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बियर की और हैंड टू हैंड सर्विंग करते हैं, तो ये किस तरह से मतलब अलाउड किया गया, किस तरह से रहता है, थोड़ा सा बता पाएंगे? अच्छा, विद लाइसेंस होगा ना सर? ये मतलब लीगल प्रोसेस है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? लाइसेंस पूरे चीज। कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि केवल आप ही के पास वो लाइसेंस है, बाकी को गवर्नमेंट ने ये लाइसेंस अलाउड नहीं किया? सर फिलहाल तो हम लोग फर्स्ट है सर, बाकी का मुझे पता नहीं सर। हमारे पास हमारा लाइसेंस भी है। दूसरा बिंदु, मिनिस्ट्री ऑफ बियर। मिनिस्ट्री एक मंत्रालय को इंग्लिश में कहा जाता है। किस तरीके से ये मिनिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल अपने ब्रांड नेम में कर सकते हैं, जहां आयोग, काउंसिल, परिषद, नेशनल जैसे शब्दों का इस्तेमाल संस्थाएं अपने नाम में कर रही थी। भारत सरकार ने उनको बंद कर दिया और यहाँ मिनिस्ट्री जैसा शब्द कैसे कोई अपने ब्रांड नेम के साथ लिख सकता है? यह हमारे देश की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है और नाम में ही बहुत बड़ी भ्रामकता पैदा करता है। तीसरा बिंदु, जब हमारे रिपोर्टर्स अंदर जाते हैं और जब यहां से 2 कोक कैन ली जाती है जिसका अधिकतम विक्रय मूल्य 35 रुपए था, तो उसको 155 में बेच देते हैं। उसके ऊपर भी अलग तरह की टैक्सेस लगाकर उसका बिल 358 रुपए कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं यह भी ब्लैक सेल के अंदर आता है और कोई भी व्यापारी किसी भी पदार्थ को एमआरपी अधिकतम विक्रय मूल्य से ज्यादा नहीं विक्रय कर सकता, और यह कानून का प्रावधान है। और यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने 35 रुपए की कैन को 155 रुपए में विक्रय कर दिया। यह भी एक गैर कानूनी प्रकरण। 3 बिंदुओं पर शिकायत की गई, जिसका नंबर 8165-0112-100065 है और अब सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। हम इस शिकायत को हर सरकारी विभाग में करेंगे, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो या उप मुख्यमंत्री कार्यालय। हम इस पूरे प्रकरण को सरकार के सामने लाना चाहते हैं कि सरकार चेताए, जल्द से जल्द इस नाम को बदला जाए। किस तरह का लाइसेंस इनको दे रखा है, इस वीडियो को आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो हो रहा है वह 100% गलत है। हमने आपके सामने रखा, लेकिन यदि आप हमारी आवाज नहीं बनेंगे तो शायद हमारी आवाज कहीं ना कहीं दब के रह जाएगी। आपका एक शेयर हमारी इस आवाज को सरकार तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस पूरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।